ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धनु राशि का फलादेश, जी हाँ, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का यह फलादेश है। इसको सुनकर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या फल मिलने वाला है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आपको इस सप्ताह में किंचित काल के लिए राजयोग बन रहा है एवं घर परिवार में और कर्म क्षेत्र में तालमेलताओं की विशेष आवश्यकता है। और इसमें भी आपको कर्म क्षेत्र में विशेष परिश्रम की स्थिति बनी हुई है और प्राप्ति की जो स्थिति है वो न्यूनतम बनी हुई है। जो पहले से प्राप्त कर रखा है उसका बर्डन इतना रहेगा कि नया कार्य में विशेष की स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, एक ऐसा सिंपल उपाय जिसको कर कर आप अपना जो है परसेंटेज है उसको सुधार सकते हैं, वो हम आपको लास्ट में अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं आपको बताऊंगा सारी बातें चंद्र गोचर चंद्र वितरण से बताते हैं। चंद्रमा इस सप्ताह में मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि एवं मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर रहने वाला है। तो इन 4 स्थानों पर चंद्रमा भ्रमण करेंगे तो प्रारंभ में आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने साथी के प्रति विशेष लगाव रहेगा। आपका आकर्षण अपने मित्रों के प्रति विशेष रहने वाला है। गज केसरी योग भी बन रहा है और विशेष सप्तम भाव आप जैसा जानते ही हैं दाम्पत्य भाव होता है, काम का भाव होता है, तो उसके ऊपर विशेष आपका दृष्टिकोण रहेगा। फिर चंद्रमा जैसे ही यहां से खिसक अष्टम स्थान पर आते हैं, पुनः वहां पर भी आपका घूमना फिरना, खाना पीना, आकस्मिक धन लाभ, कैसे ऐसा क्या कार्य में करूं जिससे मेरे को धन लाभ प्राप्त हो, ऐसे ख्याल ऐसे कार्य के बारे में चिंतन करेंगे, अवश्य करेंगे आप। और लेकिन आपको ये सावधानी रखनी है कि कहीं भी जलीय स्थानों के पास आप ना जाएं। जल से आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर बात करें, चंद्रमा जब पुनः भाग्य स्थान पर केतु के साथ आ जाएंगे तो आपको भाग्य में आपके पुनः कुछ अड़चने आएगी और आपका मन भगवान के प्रति, बुजुर्गों के प्रति कुछ डामाडोल रह सकता है, अप एंड डाउन रह सकता है, विचारों में नेगेटिव आ सकते हैं आपके ऐसे। लेकिन स्थिर बने रहें तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर साथ में जब चंद्रमा 10वें स्थान पर आ जाते हैं, पुनः आपको अपने कर्म क्षेत्र का बर्डन महसूस होगा, कार्य की अधिकता रहेगी और पुराने काम पूर्ण नहीं होंगे, उससे पहले आपको नूतन कार्य मिल जाएंगे तो आप अपने आप को बोझिल महसूस करेंगे। तो इस चीज से आप बचें, आप उत्साहपूर्वक कार्य करें तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में अपने साथ में अगर कोई महिला कर्मचारी है तो उसकी आप मदद करें और उसका फायदा किसी भी प्रकार से आप लेने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका अहित हो सकता है। इसका पूर्ण आप ध्यान रखेंगे। फिर विशेष बात ये, इस सप्ताह में धन त्रयोदशी आ रही है। इस दिन आप 2 आराधना कर सकते हैं। आप धनवंतरी भगवान की जो आरोग्यता देने वाले होते हैं और महालक्ष्मी की जो धन की देवी मानी गई है, इन दोनों की आराधना करना आपके लिए अति श्रेष्ठतम साबित होगा। अवश्य इन मंत्रों का जाप करें। कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करें। अगर नहीं संभव है तो महालक्ष्मी जी के दर्शन करने जाएं, मंदिर में श्वेत मिष्ठान का भोग लगाएं, श्वेत कमल फूल अर्पित करें, मंदिर की परिक्रमा करें। निश्चित तौर पर यह आपके लिए बड़ा वरदान साबित होगा। फिर बात करेंगे हम आपके बारे में विशेष बात, कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है। तो 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर आपके लिए बेस्ट है। कुछ भी करें आप सफलतम रहेंगे। फिर बात करें कि ऐसा कौन सा कलर है जो आपके लिए बेस्ट है, श्रेष्ठ है, तो वो है पिंक कलर और व्हाइट कलर और येलो कलर। ये कलर आपके लिए फेवरेबल है, लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन वर्तमान समय लग्नेश जो है लग्न को देख रहा है और आपकी राशि के अधिपति भी वो ही है, इस वजह से अभी वो आपके लिए सर्वोत्तम है। फिर बात करेंगे हम कि कौन सा दिन अवॉइड करना चाहिए। तो 15 और 16 ये 2 दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई नया कार्य हाथ में ना लें, जो चल रहा है
उसी को गुणवत्ता युक्त से करें और जो है यात्रा योग को टालें, आकस्मिक लाभ के पीछे ना जाएं। निश्चित तौर पर ये कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। फिर बात करेंगे विशेष बिंदु के ऊपर जो उल्लेखित है, सर्वोपरि हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो आपको सर्वप्रथम जो है कमर के आसपास कुछ समस्या रह सकती है। फिर सामान्य परेशानी, क्या सामान्य यूरिन से संबंधित परेशानी आपको रह सकती है, बार बार पेशाब आना, रुक रुक कर आना, इसमें बहुत प्रकार के विकार होते हैं, बहुत प्रकार के विकार होते हैं, दांत जाना, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं नहीं ये तो संभव ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ अवश्य ही होता है। फिर बात करेंगे हम आपके लव के बारे में। तो लव के अधिपति बने हुए हैं मंगल, जो अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति आपके लिए लाभकारी है, पॉजिटिव है, अच्छा है। लेकिन साथ में बुध भी है, वाणी और अपने कार्यों के ऊपर भी ध्यान रखें। अगर इन दोनों के ऊपर ध्यान नहीं रखा, उसी के ऊपर ध्यान रखा है, तो परिणाम कुछ बदल सकते हैं। फिर बात करेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन आपके बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लग्न को देख रहा है और दूसरा कोई ग्रह, लग्न शनि देख रहे हैं दशम दृष्टि से, तो आपके विचार, आपके कार्य, आपकी एक्टिविटी, आपका ज्ञान, आपका टेक्निकल ज्ञान, निश्चित तौर पर आपका रिलेशन सर्वोत्तम आपको प्राप्त रहेगा। अच्छे संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे आपके। फिर कैरियर की बात करें तो कैरियर के अधिपति बने हुए वर्तमान समय में बुध और वहीं पर शुक्र विराजमान है जो नीच के हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक शुक्र नीच का रहेगा, आपको कर्म क्षेत्र में परेशानियां सामना करना ही पड़ेगा। कार्य का बर्डन, वजन, आपको एक्स्ट्रा कार्य, ये सब कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा। फिर सूर्य भी यहीं से परिवर्तन करके यहाँ चले जाएंगे, कन्या से तुला में चले जाएंगे जो कि नीच के होते हैं। तो आत्मविश्वास रखें, आत्मविश्वास नहीं रखा तो कार्य की गुणवत्ता और कार्य का परिणाम दोनों कुछ बदल सकता है। फिर बात करेंगे हम, यदि आप छात्र हैं, निश्चित तौर पर घर परिवार की आप चिंता दूर रखें और आप अगर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि पंचम को देख रहा है। यह एक बहुत अच्छा बिंदु है और योग है जिससे सफलता प्राप्त होती है। और लग्न को देख रहा है, यह दूसरी बात है जो आपको सफल बनाने के सूत्र बता रहा है। फिर मैरिज के योग, तो निश्चित तौर पर मैरिज के योग बने हुए हैं। आप यदि हाँ करते हैं तो निश्चित तौर पर संबंध शीघ्र ही फाइनल हो सकता है। आप कहीं और चाहते हैं, परिवार कहीं और चाहते हैं, दोनों की तालमेलताओं में कमी है, और लेकिन आपको डिसीजन अवश्य लेना चाहिए जिससे यह एक जो पक्ष है वह भी पूर्ण हो आपके जीवन का। फिर बात करें ऐसा क्या उपाय करें जिससे सारा कार्य अनुकूल बन जाए। तो निश्चित तौर पर आपको गौ सेवा करनी है एवं जो आपका दिल कहे गौ माता के लिए करें, एवं बैठी हुई गाय को कभी ना उठाए और गौ माता को गुड़ खिलाएं, लपसी खिलाएं, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और महालक्ष्मी जी की सेवा करें, जाप करें, दर्शन करें, श्वेत कमल का पुष्प अर्पित करें। निश्चित तौर पर आप यह कर विशेष लाभान्वित रहेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। मेरी बात अच्छी लगी है मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है नीचे कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी नमः या श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद, प्रणाम।